आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मझगांव विधानसभा के मंझारी प्रखंड में पहुंची, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा विधानसभा के बड़ा झींक पानी गए। जागृति मैदान आदित्यपुर में बीजेपी का विजय संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। खरसावा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा ने कहा कि खरसावा भी शहीदों की धरती से खरसावा में कमल खिलाने का संकल्प ले। ईचागढ़ विधानसभा के कपाली टीओपी चौक पर अजमल बल्खी ने किया जनसंपर्क अभियान। विधायक प्रतिनिधि खरसावा अनूप सिंह देव ने खरसावा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों का दौरा इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी श्री दशरथ गागराई जी के ऐतिहासिक जीत दिलाने। आगे की खबरें विस्तार से। झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्टार प्रचारक कल्पना सोरेन मझगांव विधानसभा के मंझारी प्रखंड में पहुंची, जबकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चाईबासा विधानसभा के बड़ा झींक पानी गए। उन्होंने झामुमो प्रत्याशी निरल पूर्ति और दीपक बिरवा के पक्ष में मत मांगा और महागठबंधन सरकार बनाने के लिए समर्थन का आग्रह किया। संबोधन में कल्पना सोरेन ने झारखंड सरकार की उपलब्धियां गिनाते हुए कहा कि यह कार्य सिर्फ हेमंत सोरेन की अगुवाई में संभव है। सोरेन को जोहार जोहार जोहार। बहुत कम शब्द में बात रखेंगे क्योंकि बहुत कार्यक्रम है और उसको अधिक समझिएगा। आज यहाँ हम लोग चुनाव सभा में उपस्थित हुए हैं और चुनाव पर्व के रूप में इसको हम लोग मनाते भी हैं। वैसे महापर्व, बागे पर्व, सोहराय पर्व भी साथ में है, छठ भी है, लेकिन उससे बड़ा पर्व ही है चुनाव का ये पर्व। और ये चुनाव का पर्व में हर जाति धर्म, सब अगड़ा पिछड़ा सब लोग इसमें हिस्सा लेता है और सब लोगों को इसमें शामिल होना पड़ता है। इसलिए आप लोग तैयार होइए। 13 तारीख को यहाँ चुनाव है और आप 3 नंबर बटन में महागठबंधन आसार छपा, अब छपा। कोई गलत फहमी नहीं होना चाहिए। बहुत सारा लोग यहाँ गीत की तरह मंडरा रहा है, कौवा की तरह मंडरा रहा है। अपना तीर धनुष तैयार करो, सब कौवा पीछे उतारो। जागृति मैदान आदित्यपुर में बीजेपी का विजय संकल्प सभा को संबोधित करने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन। यहाँ का इस जाति का पुकार है, यहाँ का जनता का आवाज है। परिवर्तन जरूरी है। 4 साल में ऐसा कुछ काम नहीं किया। ये जो योजना चल रही वो भी आप बंद कर दिया। बड़ा आशा से जो उम्र हुआ है बुढ़ा मावा, बहुत आशा से देख रहा है कि कब आएगा पेंशन। माया योजना भी उसका हामी शुरू कर दिया था, और भी आधा अधूरा। कुछ आदमी को मिला, कुछ आदमी अभी भी पूछते रहता है। ये सबसे बड़ा विफल, न बहाली, न बेरोजगार का सवाल को, न अच्छा छात्रवृत्ति देने में सफल है। भाई क्या चीज आपने किया है? इसीलिए हम उस सरकार का अंश हम भी थे। इसीलिए 4.5 साल के ही हम उससे आप लोगों के बीच में रहे। इसको कुछ पता नहीं चलता है कि झारखंड क्षेत्र में क्या हो रहा है, संताल परगना धरती में क्या हो रहा है। ये सबसे अहम मुद्दा है। संताल परगना जो तो बांग्लादेशी घुस गए इस चुनाव में, कि आज सत्ता में बैठे हैं। आदिवासी का बात करते, आदिवासी का हितैषी आप अपने आप को कहते। भाई आपने क्या किया आदिवासी के लिए? एक भी आप बताइए। आखिरी समय में कई बार होता है कि संगठन साथ नहीं दे रहा है, रिबेलियन हो गया, ब्लॉक लेवल का कार्यकर्ता साथ खड़ा नहीं होता है। कम से कम आपके विरोधी प्रतिद्वंदी यही सब नैरेटिव तैयार करने की कोशिश में है। देखो वो लोग विरोधी हमारा क्या करने जा रहा है, उसका ऊपर हमारा चिंतन है। लेकिन हमारा ये सबसे बड़ा दल है जिसके अंदर
क्या अच्छा सिस्टम है। मंडल अध्यक्ष से लेके आपका ब्लॉक से लेके पंचायत तक है, पंचायत से गांव तक एक संगठन का रीढ़ है। संगठन का जब रीढ़ है तभी जाकर सबसे बड़ा दल है। इसलिए किसी तरह का कमी नहीं। संगठन से आप संतुष्ट हैं? बरसों बीजेपी के पिच पे भी आके आप अपनी राजनीति को तब्दील करते हुए दिख रहे हैं। मैं सुन रहा था अभी आप बांग्लादेशी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, संथाल परगना में पॉपुलेशन डाइल्यूशन हो गया है इसकी बात कर रहे हैं। जेएमएम में जब तक थे तो ऐसी बातें, इस तरह के नैरेटिव पे तो बात करते हुए आप नहीं दिखाई देते थे। देखिए आप साथ में था उस क्षेत्र से ही आते हैं सीएम, तो उस क्षेत्र का ज़्यादा हम जानकारी लेने का प्रयास नहीं करते थे। तो जिस समय ये जो एक महिला 50-60 किया गया, उस समय हमारा ही साथी थे लोग हम लोग इस बात उस समय हम भी थे। हर मामला ये बहुत बड़ा ये तो कभी ब्रिटिश साम्राज्यवाद में भी इस तरह से एक महिला को 60 मिस नहीं किया। शायद पूरा देश में, पूरा विश्व में ऐसा घटना नहीं होगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा झारखंड प्रदेश का हो गया आदिवासी महिला का देश। उस समय ये बात हमको आया यह कुछ इस तरह का घटना बढ़ा 4 साल पहले का बात। तो उसी समय से अंदाज हो गया कि उधर आज बांग्लादेशी घुसपैठ रहा है या कोई भी उस तरह का ये गिरोह है जो आदिवासी का ऊपर में इस तरह से उसका सामाजिक व्यवस्था को भी बाधा पहुँचना शुरू किया है, गवर्नमेंट के ऊपर अत्याचार बढ़ा दिया है। उस समय से 4 साल पहले आपको अंदाजा होगा। 4 साल आप खरसावा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा ने कहा कि खरसावा वीर शहीदों की धरती से खरसावा में कमल खिलाने का संकल्प ले। खरसावा की जनता का पिछले 10 वर्षों से शोषण हो रहा है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया गया है। हेमंत सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, वह खोखला वादा था। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड भाजपा चुनाव प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। ये चुनाव झामुमो कांग्रेस के तानाशाही और वादा खिलाफी के खिलाफ है, तो दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संकल्प विकसित झारखंड और नए झारखंड देने के प्रयास करूंगा को लेकर है। इसके लिए संघर्ष हो रहा है। उक्त बातें खरसावा हाई स्कूल मैदान में शुक्रवार को खरसावा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी सोनाराम बोदरा के पक्ष में भाजपा की विजय संकल्प सभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। श्री शर्मा ने कहा कि संताल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठ के कारण बदल रही डेमोग्राफी और झामुमो के चुनावी वादा के अनुरूप 5 लाख युवाओं को नौकरी नहीं देने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को निशाने पर लिया। कहा झारखंड में घुसपैठियों को वोट की तुष्टीकरण के लिए बुलाया जाता है। आज हमारे खरसों के जनता को जो संबोधित किया, ये एक नई संचार हमारे यहाँ ऊर्जावान हुआ है और हमारे खरसों वासी अभी काफ़ी उत्साहित है कि हम लोग जो एक कमी महसूस हो रहा था, आज हमारे असम के मुख्यमंत्री आकर यहाँ पर नई जोश भरने का काम किया। हम लोग निश्चित रूप से आज खरसों का हमारे विधानसभा के सभी कार्यकर्ता ये कमर कस चुकी है कि इस बार हम खरसों में बदलने जा रहे हैं। इस बार आप बता रहे थे कि जो माइंस बंद हो चुकी है उसको रोजगार देने की बात कर रहे थे, किस तरह के माइंस बंद है और क्या आपने वादा किया है? देखिए, हमारे विधानसभा क्षेत्र में एकमात्र हमारे अभिजीत कंपनी यहाँ से चल रहा था, एक शुरू भी किया गया था और यहाँ पर हमारे हजारों जमीनदाता ने वहाँ पर जमीन भी दिया है। आसपास के कई हजारों लोगों को यहाँ पर परोक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पर नौकरी मिलने का रोजगार मिलता है। लेकिन झारखंड के जो हेमंत सोरेन सरकार ने 5 साल के कार्यकाल में इसे कंपनी को चालू करने का कभी प्रयत्न नहीं किया। अगर ये कंपनी चलेगी तो हजारों को यहाँ पर आसपास के सारे लोगों को रोजगार भी मिलेगा और आसपास के कई क्षेत्र डेवलपमेंट भी आएगा। ईचागढ़ विधानसभा के कपाली टीओपी चौक पर अजमल बल्खी ने किया जनसंपर्क अभियान। ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र में निर्दलीय प्रत्याशी अजमल बल्खी की ओर से एक व्यापक जनसंपर्क अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें अजमल बल्खी और उनके समर्थक ने कपाली के टीओपी चौक पर जनता से संवाद स्थापित किया। इस दौरान क्षेत्र के लोगों से जुड़कर उनकी समस्याओं को समझा और उनकी अपेक्षाओं को सुना। संवाद के दौरान कपाली के स्थानीय निवासियों ने उत्साहपूर्वक अभियान में भाग लिया और अपना समर्थन व्यक्त किया।
अजमल बल्खी ने जनता को आश्वासन दिया कि उनके मुद्दों को प्राथमिकता से हल किया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए निरंतर प्रयास किए जाएंगे। इस जनसंपर्क अभियान ने यह स्पष्ट कर दिया कि लोगों में बदलाव की भावना मजबूत हो रही है और क्षेत्र में अजमल बल्खी को व्यापक समर्थन प्राप्त हो रहा है। और जैसे जैसे समर्थन मिलते बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे हौसला भी बढ़ता जा रहा है। पूरे ईचागढ़ और कपाली में काम किया ही नहीं गया। अगर काम किया जाता तो हमें ज़रूरत क्या थी। हम सरकार में भी थे, अल्पसंख्यक कांग्रेस के जिला अध्यक्ष भी थे। हमें ज़रूरत ही नहीं होती कि हम निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़े होते। सिर्फ ठगा गया है पिछड़ों को। क्या कारण रहा? हमारे विधानसभा क्षेत्र में हमारी विधायिका के द्वारा किसी तरह का कोई कार्य नहीं किया गया। यही कारण है कि हमें विधानसभा में खुद उतरना पड़ा। आप 200 बेड का स्वास्थ्य केंद्र ईचागढ़ विधानसभा में और एक महिलाओं के लिए महिला महाविद्यालय। मुख्यमंत्री, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2019 में कि पुनर्वास किया जाएगा उनके द्वारा, सरकार बनती है तो, लेकिन धरातल पे कुछ उतरा नहीं। और अगर हम लोग सदन में जाते हैं तो इसके लिए पहला सेशन में हम लोग लेटर देंगे। विधायक प्रतिनिधि खरसावा अनूप सिंह देव ने खरसावा विधानसभा के विभिन्न पंचायतों का दौरा इंडिया गठबंधन के साझा प्रत्याशी श्री दशरथ गागराई जी के ऐतिहासिक जीत दिलाने के 5 लिए विधायक प्रतिनिधि खरसावा ने जनसंपर्क यात्रा के माध्यम से पूरे खरसावा प्रखंड में शामिल हुए। जनसंपर्क यात्रा में शामिल हुए साधु चरण सोय जी, जिला परिषद कालीचरण बानरा जी, लक्ष्मी ताती जी, चंदन साहू जी, सुदाम केवट, वीर सिंह जनको, गणेश जी शामिल थे। अब सरेकला विधानसभा के प्रत्याशी है तो अब सरेकला विधानसभा में जाकर निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अगर इस प्रकार से बाहर का प्रत्याशी लाकर खरसावा विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ाने का काम करेगी तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और राज्य सरकार के जितने एक एक कार्यकर्ता, यहाँ के एक एक कार्यकर्ता कोल्हान टाइगर है। हम लोग ने इससे पूर्व में सुना कि झारखंड में सम्मान नहीं मिला। अरे भाई साहब, आप किस सम्मान की बात कर रहे हो? जिस मुख्यमंत्री ने अपने घर परिवार के बेटा बहू को छोड़कर आपको मुख्यमंत्री का ताज पहनाया और भारतीय जनता पार्टी ने छल से, कपट से, बिना सबूत के हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जेल में डालने का काम किया। जब माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जेल से निकले तो स्वच्छता से आपको उस पद को छोड़ के हेमंत सोरेन जी को पद को देना चाहिए था, न कि उस पद में बैठना चाहिए था। इसीलिए ये वक्त आ गया है कि वो कहते हैं कि हमें सम्मान नहीं मिला इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी में चले गए। अरे सम्मान तो उनको कहते हैं जिनको अपने बेटा बहू को छोड़कर आपको मुख्यमंत्री बनाया। और ये समय है, सरायकेला में पिछले दिन गया था, एक एक आदमी का नींव है कि आप देख रहे हैं सौभाग्य भारत, नए भारत की खोज।